तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक नया ब्लॉग। ये ब्लॉग इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत लोगों के मेरे पे इंस्टाग्राम पे कमेंट आ रहा है कि भाई पता नहीं लगता कौन सा प्रीमियम खरीदे, कौन सा प्रीमियम बाय करे, और वहां पे बाय सेल दोनों ऑप्शन आते हैं। तो बाय करे कि सेल करे, क्या करना चाहिए, और नए लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है। और हमें बैंक निफ्टी निफ्टी में काम करना चाहिए नए लोगों को, या फिर हमें किसी स्टॉक का ऑप्शन बाय करना चाहिए, स्टॉक के ऑप्शन में हमें काम करना चाहिए, ठीक है। बाय या सेल करना चाहिए, जो भी हो वो सारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करेंगे, ठीक। सबसे पहले बात करता हूँ नए लोगों की। नए लोग जितने भी हैं, जब आप मार्केट के अंदर घुसोगे, अब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आओगे। देखो अभी तक तो मैंने क्या बताया, मैंने अब तक बताया आपको कैश का बताया था मैंने, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताया कैसे कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक। लेकिन मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब ये होती क्या है, ठीक है। ठीक है, तो समझते हैं, ठीक। तो मान लिया 22,000, मान लिया 48,000 बैंक निफ्टी है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को हम खरीदोगे, इसको खरीद सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या खरीद सकते हैं, इसके बहुत सारे ऑप्शन बना दिए हैं जिसको हम सस्ते में बाय कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। ऐसे ही हम किसी भी स्टॉक, मान लिया कोई स्टॉक है, मान लिया टाटा मोटर चल रहा 1,000 रुपए का, ठीक है। 1,000 रुपए टाटा मोटर है, ठीक है। अब आप 1,000 रुपए टाटा मोटर खरीद सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। और उसके ऑप्शन बना दिए तो वो ऑप्शन भी आप खरीद सकते हो। ऑप्शन एक्चुअली उन लोगों के लिए बनाए गए थे जो लोग इसका फ्यूचर बाय करते हैं, ठीक है। फ्यूचर बाय कर लिया, ठीक। तो वो करते क्या है, हेजिंग के लिए बना था। हेजिंग क्या होती है, हेजिंग ये होती है कि मैंने, हेजिंग क्या होती है, लो हेजिंग बता दूं, ठीक है। ये ब्लॉग बहुत बढ़िया होने वाला है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज इसमें मिलने वाली है, ठीक है। आपको ये बताऊंगा कहाँ का ऑप्शन आपको बाय करना चाहिए, कहाँ को सेल करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग अपने लिए था ही नहीं, आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग है ही नहीं, लेकिन जबरदस्ती ऑप्शन ट्रेडिंग लोग करते हैं, ठीक। किसके लिए है ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग उसके लिए बना था जो लोग फ्यूचर बाय कर लिया। मान ली किसी ने कैश में टाटा मोटर्स उठा लिया, टाटा मोटर 1,000 रुपए का किसी ने उठा लिया, ठीक है। उसने इसकी बिग क्वांटिटी खरीद ली, बाय कर लिया, ठीक। बाय कर लिया फ्यूचर इसका, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हेजिंग क्या होती है, इसका सेम एट द मनी का या आउट ऑफ द मनी का पुट, वो अपने हिसाब से क्वांटिटी को कैलकुलेशन करके पुट खरीद लेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर इसका ये माइनस ज्यादा यहां से बन जाएगा, ठीक, समझ गए। और ये प्लस गया तो यहां से उनका मोटा बनेगा, और यहां से थोड़ा सा माइनस हो जाएगा ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। तो ऑप्शन इसलिए बने थे, लेकिन अब ऑप्शन का ट्रेंड चल गया तो हर आदमी ऑप्शन ट्रेडिंग में डटा पड़ा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जब डट गए हैं सब लोग तो वही करना भी सिखा दें, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग हम किसी भी स्टॉक को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हम किसी भी स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं किस तरह से, मान लिया एक एग्जांपल ले रहा हूं फिर से अगेन, टाटा मोटर, ठीक है। टाटा मोटर, ठीक। अब मैं टाटा मोटर का एक एग्जांपल ले रहा हूं किसी भी शेयर में, हम इसको कैसे किस किस तरीके से खरीद सकते हैं। देखो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1,000 रुपए का शेयर है, हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट, इन्वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि आपने शेयर लिया और आपने लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया, पूरे रुपए लगाया आपने, 1,000 रुपए है तो आपका एक शेयर लोगे 1,000 रुपए लगेगा, ठीक है। अब हम दूसरा तरीका क्या है, इसका फ्यूचर बाय कर सकते हैं, फ्यूचर, ठीक है। टाटा मोटर्स का हम फ्यूचर बाय कर सकते हैं। फ्यूचर क्या होता है कि लॉट साइज मिल जाएगा, क्वांटिटी बड़ी मिल जाती है, पैसा कम लगाना पड़ता है, ठीक है। बात सेम ही रहती है, समझ रहे हो, ठीक है। तो फ्यूचर आप बाय कर सकते हो मंथ के हिसाब से, मार्च का फ्यूचर, अप्रैल का फ्यूचर, ये फ्यूचर वो फ्यूचर, इस तरह से बाय कर सकते, इसमें पैसा कम लगता है। मान ली टाटा मोटर्स का हमने एक शेयर लिया तो हमें पूरा रुपया लग रहा है, ठीक है। 1,039 का रेट है तो हमें 1,039 पूरा लग रहा है। हमें अगर फ्यूचर लेना है तो 1425 क्वांटिटी का एक लॉट होगा इसमें, और आपको 2.5 पौने 3 लाख रुपए लगेगा इसमें एक फ्यूचर को बाय करने में, ठीक है। और लगभग उसका क्या रेट आया, 192 रुपए का, 192 रुपए का एक शेयर का रेट आया फ्यूचर, अगर फ्यूचर आप बाय करते हो तो, ठीक है। तो हम इसमें फ्यूचर के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, हम इसमें कॉल और पुट ले सकते हैं, कॉल और पुट, ये हम इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, कौन सा ऑप्शन हमें लेना चाहिए, कौन सा ऑप्शन हमें बाय करना चाहिए, ऑप्शन में सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। अब यहां से बात निकल के आई कि हमें ऑप्शन कौन सा लेना चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा लेना चाहिए उस पर आते हैं। अब माना टाटा मोटर ले लिया, मैंने बता दिया किसी भी शेयर में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कितने तरीके से, ठीक है। तो हमें ऑप्शन लेना है बैंक निफ्टी निफ्टी का, ठीक है। मैंने ये निफ्टी ले लिया, मैंने पहले लिख दिया है, ठीक है। निफ्टी कितना है, 22,450, ये निफ्टी का रेट है, ठीक है।
तो क्या है, हम कॉल लेंगे तो हमें कितना पैसा लगेगा। अब मान लिया मुझे निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, 22,450 निफ्टी का रेट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप जब ऑप्शन चेन खोलोगे ना किसी भी साइट पे जाकर, आप जब ये ऑप्शन चेन खोलोगे तो आपको जहां पे मार्केट चल रही होगी ना वहां पे ऐसे इंडिकेट होगा कि 22,490 पे इस समय मार्केट है, इस तरह से होगा चार्ट, और इधर होंगी कॉल, ठीक है, और इस साइड होंगी पुट। ठीक, मेरा चेहरा नहीं आ रहा होगा, कट रहा होगा थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं, आपको आवाज आ रही है, समझ में आना चाहिए। ठीक, अब हमें करना क्या है, हमें हमें क्या करना है, लोग क्या करते हैं, जो लोग करते हैं नए लोग उनकी बता रहा हूं, वो देखते हैं कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, 22,490 पे मार्केट चल रही है, तो वो क्या देखते हैं कि हमें कॉल लेनी है, यार ये वाला कॉल ले रहा हूं तो मेरा रेट पड़ रहा है मतलब 50 क्वांटिटी का एक लॉट है इसका, ठीक है, समझ गए, 50 क्वांटिटी का एक लॉट है। ठीक, अब क्या हो रहा है, अगर मैं ये वाली कॉल उठाता हूं, ठीक है, 22,450, ये 22 है, ठीक है, 500 लिख दिया, 22,550 है, 22,600 है, ठीक है। अगर मैं ये वाली कॉल उठाता हूँ 22,500, तो लोग, जो नए लोग हैं वो ये देखते ही नहीं है कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, वो ये देखते हैं कि सस्ता कौन सा मिल रहा है, ठीक है, वो देखते हैं कि यार ये तो महंगा मिल रहा है 142 का, मैं 50 की एक लॉट मिलेंगे, एक लॉट लूंगा तो 142 इंटू 50 कितने हो गए, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 142 इंटू 50, मेरे 7100 रुपए लग रहे हैं इसमें। तो वो क्या कहता है, अरे यार 7100 रुपए लग रहे हैं यार, बोलो सस्ती लो, फिर आता है इस पे कैलकुलेशन करता है वो 50 इंटू 115, ठीक है, 50 इंटू 115, 50 इंटू 115, फिर कहता है वो 5700 रुपए लग रहे हैं मेरे, बोले यार इसको ले रहा हूं तो 5700 रुपए जा रहे हैं सिर्फ, इसको ले रहा हूं तो मेरे 7100 रुपए जा रहे हैं, तो कहता है और आगे लो साले को, और कम पैसे लगे, ठीक है, फिर वो आता है इसको भी नहीं लेता, वो ये दिखता है, बोले और आगे का लो, ठीक है, फिर क्या दिखता है 50 इंटू 73 कितने में मिल गया ये वाला, 50 इंटू 73 3600 रुपए में, ठीक है। उसने क्या करा, उसने 22,490 मार्केट चल रही है, उसको ऑप्शन देख रहे हैं, उसने कॉल उठानी है, तो उन्होंने कॉल यहाँ की उठा ली, बोला ये वाला क्या है, ये वाला मुझे सस्ते में मिल रहा है, ठीक है, तो क्या ले लिया 36 रुपए जा रहे हैं सिर्फ, और लेके आराम से ऐसे बैठ गया। अब क्या हुआ, मार्केट ना तो ऊपर गई ना नीचे जा रही है, एक्सपायरी पास आ रही है, ठीक है, एक दिन उसने होल्ड भी कर दिया, मान ली होल्ड ना भी किया, ठीक है, मान ली 10 दिन के बाद इसकी एक्सपायरी है, ठीक, आज मार्केट में मूवमेंट आया, मार्केट 490 से 22,490 से 22,500 चली गई, फिर क्या हुआ 22,490 से 22,400 आ गई, तो यहां तो 22,490 से सिर्फ 90 पॉइंट गिरे, लेकिन ये तुम्हारा प्रीमियम पता कहां आ जाएगा, 30 रुपए पे, 20 रुपए पे, ठीक, क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपने ले रखा है आउट ऑफ द मनी, ठीक है, ये प्रीमियम जो होते हैं ये आउट ऑफ द मनी होते हैं, जितने बाहर के प्रीमियम लोगे, आपने कॉल लेनी है, जितने आप आउट ऑफ द मनी प्रीमियम लोगे, सबसे पहले टाइम डीके जो होता है, थीटा उटा जो लगते हैं ना, सबसे पहले प्रीमियम ये वाला खत्म होगा, ठीक है, जितना सस्ता प्रीमियम होगा उतनी जल्दी खत्म होगा, फिर इसके बाद ये वाला प्रीमियम खत्म होगा जल्दी, ठीक है, जो और तेजी से खत्म होगा, सबसे तेजी से ये खत्म होगा, जितना बाहर का होगा उतनी तेजी से वो प्रीमियम जीरो होता जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, आपको कभी भी आउट ऑफ द मनी का कॉल पुट नहीं लेनी है, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें लेनी है इन द मनी, ठीक, यानी कि 22,490 के भीतर 22,450 इन द मनी लेनी है हमें ऑलवेज, क्योंकि इसमें थीटा बीटा डी का ई का बी का सबसे कम लगते हैं, और ये एक्सपायरी के पास आती है या फ्लक्चुएशन मार्केट में साइडवेज रहती है, तो इन पे जो कट होता है प्रीमियम कट वो बहुत कम होता है, ठीक है, और इस पे बहुत ज्यादा होता है, जितना आप बाहर का प्रीमियम लोगे उन पे बहुत ज्यादा होगा, जितना आप अंदर का लोगे इन द मनी का उन पे कम का होगा, ठीक है, तो हमें ऑलवेज इन द मनी या एट द मनी, ठीक है, यही बाय करना है, हमारा रुपया ज्यादा लग रहा है ये मत देखो, ठीक है, वरना आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक। हमें क्या बाय करना है, हमें ऑप्शन चेन से क्या सीखा, हमने ऑप्शन चेन से क्या सीखा, हमने ऑप्शन चेन से अब ये सीख लिया कि हमें ऑलवेज इन द मनी या एट द मनी लेना है, ठीक है, बाहर का कॉल वो नहीं लेनी है, ठीक है, बाहर का नहीं लेनी है। 142, अब इन द मनी क्या हो गया 142 कॉल के लिए, एट द मनी 115, ठीक है, हमें ऑलवेज ये दो प्रीमियम उठाने हैं, ऑलवेज, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, हमें इन द मनी एट द मनी लेना है, उससे बाहर के प्रीमियम नहीं लेने हैं, वरना अगर वो मार्केट साइडवेज हुई तो सबसे पहले बाहर वाले खत्म होते हैं,
ठीक है, समझ गए? सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, ईटा ठीटा गावा आप मत सीखो, आप सिंपल ये समझ लो, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, अब बात करते हैं कि हमने कॉल लेनी है कि पुट लेनी है। कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भैया सेल करना सिखाओ, सेल करना सिखाओ। भाई ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, अब बताता हूं क्या है दोनों। अगर हमें ये कॉल उठानी है तो जो जितने नए ट्रेडर हैं, आप सबको मैं बता दूं, जितने भी आप कॉल वायर हो, आप खरीदने वाले जितने भी लोग हो इंडिया के अंदर, 96% लोग लॉस बुक करते हैं। 96% लोग लॉस बुक करते हैं जितने ऑप्शन बायर होते हैं, और 96% लोग ऑप्शन जो सेलर होते हैं वो प्रॉफिट बुक करते हैं। आप सोच रहे होगे यार 96% लोग जो सेलर होते हैं प्रॉफिट बुक करते हैं कैसे, क्यों? क्योंकि हमें अगर यही लेना है, ठीक है, इन द मनी का एक प्रीमियम उठाना है 22,000, सॉरी 22,490 की मार्केट है, ठीक है। ये तो आप सीख गए, ठीक है, ऑप्शन चेन क्या होती है, कॉल पुट कहां से उठानी है, तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब हमें ऑप्शन बायर बनना है, ऑप्शन सेलर, ठीक है। ऑप्शन बायर बनना है तो कोई भी टपरी पे घूमता हुआ आदमी, कोई भी दोस्त से ले लिए पैसे, पापा से लड़के पैसे ले लिए, कहीं से मनी से कुछ फलाना ढिंका की ऐप डाउनलोड कर ली, उससे 2-4 हजार रुपए उधार के निकाल लिए, लोन ले लिया और मार्केट में घुस गए, ठीक है। तो क्या होता है, तो आप बनोगे ऑप्शन बायर। क्यों भैया, मैं भी ऑप्शन बायर हूं, मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि भैया ऑप्शन जो सेलिंग करते हैं ना, तो इतना बड़ा पैसा लगता है, इतना बड़ा पैसा, कितना कितना मिलता है प्रॉफिट पता है, इतना सा, ठीक है। अब ये कंडीशन मैं क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं, जो लोग कहते हैं ना कि यार उसमें बैंक निफ्टी में काम कराओ, निफ्टी में काम कराओ, शेयर में काम करने में मजा नहीं आ रहा, पैसा बहुत लग रहा है। तो भाई पैसा बहुत लग रहा है, मेरा टेलीग्राम का चैनल है, मैंने पहले दिन से लेकर आज तक जितने भी स्टॉक के आपको ऑप्शन दिए उसमें 90% स्टॉक में प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 10% बार ऐसा हुआ है, ओनली 10%, 90% प्रॉफिट रेशियो है, 10% में ऐसा हो गया है कि ऐसा हिट हो गया, ठीक है, ब्रेकआउट आया और वो सस्टेन नहीं कर पाए, तुरंत रिवर्स हो गया, ठीक। वरना, और मैं ऑलवेज आपको क्यों दिखाता हूँ, क्यों सिखाता हूँ कि ऑप्शन में कि स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं ना, वो सारे के सारे नए हैं, ठीक है। और जितने नए लोग हैं वो, आप निफ्टी बैंक निफ्टी में जाओगे ना, जितने कैपिटल लेके बैठोगे सारा का सारा जीरो कर लोगे, स्टाम्प पेपर पे लिख के ले लो मुझसे, ठीक है। कैसे जीरो कर लोगे, क्यों? क्योंकि भैया ऑप्शन सेलर, आप हो ऑप्शन बायर, ठीक है। आपने 22,450 रुपए कॉल लेनी है, 22,450 रुपए की कॉल, कितने रुपए की चल रही है, इन द मनी, आपने सीख लिया हमें तो इन द मनी कॉल लेनी है, आपने इन द मनी कॉल ले ली। प्राइस है, एक लॉट ले लिया हमने, एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, तो कितने रुपए का हो गया ये, 7120 रुपए का, 7120 रुपए का। अब सही है, ये क्या है, ये हमारा 22,400 रुपए का इन द मनी का कॉल का प्रीमियम है। प्रीमियम का कितना भाव है, 142 रुपए का भाव है, ठीक है। एक लॉट ले रहे हैं तो 7100 रुपए लग रहे हैं, ठीक। तो अब ऑप्शन बायर क्या कहता है कि ऑप्शन बायर बनने में ये फायदा है कि हमारा जाएगा तो 7100 रुपए, ठीक है। 7100 रुपए मैक्सिमम लॉस है हमारा, इससे ऊपर हमारे बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा इतना लॉस होगा, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट की कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से 142 वाली कॉल, मान लीजिए मार्केट बहुत ऊपर चली गई, कोई न्यूज आ गई तो ये 25,000 पहुंच गई, मान लिया मैक्सिमम 25,000, मान लिया 25,000 पहुंच गई, 3,000 बढ़ गई, ये कभी होगा नहीं ऐसा, लेकिन मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, 142 वाला 500 रुपए का हो गया, ठीक है, 500। अब आपके कितने रुपए बन गए, ठीक, सही हो गया, गलत तो नहीं होगा, डायलॉग तो नहीं हो गया, ठीक है। आपके बन गए 25,000 रुपए। तो आप कह रहे हो कि भैया मैं तो ऑप्शन बायर बनूंगा, क्यों? क्योंकि उसमें तो भैया 7100 रुपए लग रहे हैं, मेरा लॉस सिर्फ 7100 रुपए का है, और प्रॉफिट मेरा अनलिमिटेड है, 8,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 हो सकता होता भी है, हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है। लेकिन चांस कितने होने के, चांस है 10%, और लॉस होने के चांस कितने, 90%, ठीक है। वहीं अगर ये ऑप्शन बायर की बात हो गई, ठीक है, ये है ऑप्शन बायर। अब लोग मुझसे कहते हैं सेल करना सिखाओ, कहां से सिखा दूं सेल करना, सारे के सारे नए बंदे ऐड है मेरे साथ, जो नए सीख रहे हैं उनको मैंने सिखाया, वही लोग ट्रेड कर रहे हैं। सेलिंग के लिए पता कितना रुपए चाहिए, लो
ऑप्शन सेल में कर रहा हूं 142 रुपए का, 142 रुपए का ऑप्शन अगर मैं सेल कर रहा हूं एक लॉट, तो मुझे 1,28,000 रुपए चाहिए। 1,28,000 रुपए चाहिए मुझे एक लॉट को सेल करने में, ठीक है। और मेरा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट मेरा मैक्सिमम पता कितना है? 50 इंटू 142 करना कितना हो गया भाई? मेरा प्रॉफिट इतना सा है और मैं रुपया लगा रहा हूं इतना, ठीक है। मैंने इतना रुपए लगा, 1,28,000 रुपए लगाने के बाद मैंने 50 क्वांटिटी ली, 50 इंटू 142, कितने रुपए कमाए? 7100 रुपए। लो भैया, अब बन जाओ ऑप्शन सेलर। अब कहोगे यार रुपया तो मैं बहुत लगा रहा हूं, प्रॉफिट इतना सा आ रहा है, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ना, वो प्रीमियम जो जीरो हो जाएगा, वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। 142 रुपए का कॉल आपने सेल कर दिया, आपका सेल करने में रुपए लगा 1,28,000, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी इसकी कॉल की जाने की कितनी है? इतनी है कि ये रुपया आपका 7100 रुपए 1,28,000 बन जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे चक्कर में पड़ गए, घूम गए, दिमाग घूम गया, बोले यार ऐसे कैसे हो गया, यार बायर है मैं तो बायर हूँ, मेरा पैसा तो इतना जाएगा, इतना मिल सकता है, लेकिन सेलर पे इतना रुपए क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि भैया इस कॉल का ये चांस है 10% कि ये रुपए 10% नहीं 6-7% इतना बन सकता है। उसी हिसाब से जो हमारा ब्रोकर है वो हमसे एक लॉट को सेल करने का 1,28,000 रुपए ले रहा है, ठीक है। और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? इतना हमारे सामने दिख रहा है, ये हमारा जीरो हो जाएगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट 142 रुपए पर क्वांटिटी मिलेगा बस। अगर मान लिया ये हमारा ये रेट हमारा हम आगे का सेल कर देते हैं, मान लिया, ठीक है, 142 की कॉल है, हम करते हैं इन और अंदर की सेल करते हैं, ठीक है, वो 250 रुपए का है, ठीक है। तो उसमें एक लॉट खरीदने में हमारा और ज्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। रिटर्न कितना आएगा? 250। मतलब आप जो पॉइंट कमाते हो ना, 250 पॉइंट कमाई होगी इसकी सेलर की, जो ऑप्शन को सेल करेगा। मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं हो सकती, इसकी लिमिट है, लेकिन बायर की लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन 96% चांस है कि ये विनर होगा, कि इसका पैसा बनेगा। उसने 1,28,000 रुपए लगाए, ठीक है, परसेंट भी नहीं निकला, 10% से कम है जो ऑप्शन सेलर कमा रहा है, ठीक है। वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको ऑप्शन बायर बनना है तो आप हाई रिस्क पे रहो, हाई रिस्क, ठीक। अगर आप ऑप्शन बायर निफ्टी बैंक निफ्टी के बनना चाह रहे हो ना, और आप होल्ड भी कर रहे हो पोजीशन को, तो आप वेरी हाई रिस्क पे हो। आपका चांस है कि आप 10% चांस है कि आप पैसा बनाओगे, ठीक। ऑप्शन सेलर बन रहे हो तो आपका बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है। अब आपको ये चीज साइकोलॉजी दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि ऐसी क्या वजह है कि मैक्सिमम बड़े बड़े जितने लोग हैं जो करोड़ों अरबों में काम करते हैं, वो कभी ये धंधा नहीं करते, ये वाला, वो कभी बायर नहीं बनते कि छोटी सी हमने ये कॉल बाय कर ली, कॉल ये वाली बाय कर ली। मैक्सिमम जो बड़े बड़े वो है बुली, जो मार्केट की होल मछली है, तालाब की, समुद्र की होल मछली, तालाब में होल मछली कहां से आएगी, वो ऑलवेज सेलर बनते हैं, वो यहां से पैसा कमा रहे हैं। अब सेलर का पैसा बन रहा है, बन कहां से रहा है भाई? अगर आप पैसा कमा रहे हो, अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए हैं, तो किसी ने 1 लाख रुपए लॉस करे हैं, ठीक है, तब आपके 1 लाख बने हैं। ऐसा नहीं है कि एनएससी बीएससी आपको पैसा दे रहा है, भैया वो पैसा नहीं दे रहा ना। स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा कुआं रखा हुआ है कि जहां से पैसा निकल रहा है ऐसे करके, एक जेब से आ रहा है दूसरी जेब में जा रहा है। जिसके थ्रू आप काम कर रहे हो ना, वो है ब्रोकर, ब्रोकर अपने पैसा बना रहे हैं, ठीक है। और अगर आप पैसा कब कमाओगे? आपकी ये कॉल आपको 1,28,000 भी दे सकती है। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो हो जाए तो अब बताओ, अगर मैं 1,28,000 रुपए ऑप्शन को सेल कर रहा हूं, मार्केट में इतना पैसा लगा रहा हूं इतना कमाने के लिए, तो मेरे डूबने के चांस कितने हैं? कम है ना। जब मेरे डूबने के चांस कम है, तो तुम्हारे पैसा बनने के चांस ज्यादा कैसे हो जाएंगे? समझ रहे हो ना? नहीं हो सकते ना। तो इसलिए बता रहा हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी से जितने भी नए ट्रेडर हैं दूर रहें। अगर काम कर भी रहे हो तो प्रॉफिट बनाते रहो, ठीक है। मान लिया आपने कॉल खरीदा, आपको 10% 20% मिला,
आप निकल गए। लेकिन मैक्सिमम लॉस के चांस, मैक्सिमम लॉस लोग पता है क्यों करते हैं? 7100 रुपए कॉल खरीद लिया, बैठे हैं ऐसे करके, ये प्रीमियम पहुंच गया 142 वाला 152 हो गया, 162 हो गया, लेकिन भाई ऐसे करके बैठे हैं, बोले नहीं डबल होगा, 7,000 के 14,000 बन गए ना, अब तो और ऊपर जाएगा। पता लगा एक कैंडल यहाँ से आपके 7,000 रुपए को यहाँ तक लेके गई, अब यहाँ भी आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया और आएगा, फिर वो यहाँ से रिवर्स हो गई, ये भी गया, और जितना प्रीमियम लगाया था वो भी गया, प्रॉफिट जो मिल रहा था वो भी गया। तो ये सब बताने का एक ही मोटिव है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर बायर बनना है, ठीक है, कॉल का या पुट का, ठीक, तो बहुत हाई रिस्क पे हो आप, आपको बहुत सेफ चलना है, आपको एक लिमिट बना लेनी है। आपको अगर 10% प्रॉफिट आ रहा है, 20% प्रॉफिट आ रहा है, मार्केट से तुरंत निकल जाओ, बहुत होता है। ये जो आजकल रील बनती हैं, लोग कहते हैं कि मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिया। अभी मैंने एक रील देखी थी अपने गुरुजी की, वो रील पे एक लड़के ने पैसा बनाया है कॉल पे, ठीक है। अब वो ये तो दिखा रहा है कि उसने 1 लाख रुपए रनिंग प्रॉफिट है, मेरा 1 लाख रुपए रनिंग प्रॉफिट। वो ये नहीं दिखा रहा कि उसने क्वांटिटी कितनी ले रखी है। भैया भाई तूने क्वांटिटी भी तो इतनी ले रखी है, 1 लाख रुपए बना रहा तो 6 लाख रुपए लगा रखे तूने। 6 लाख रुपए बना लगाने के बाद 1 लाख रुपए प्रॉफिट रनिंग दिख रहा था उसका। ये हो जाता है क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर ज्यादा मूव आ गया और उसने सही कॉल पिक कर ली तो बन जाते पैसे, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैंने भी एक बार, अभी बैंक निफ्टी में अच्छा दिख रहा था मुझे, तो मैंने भी दिया था लोगों को, 450 कॉल लगभग 900 रुपए तक गई थी, ठीक है। तो मतलब 6 लाख आप लगाते, आपको 12 लाख भी हो सकते थे, ठीक है। ये हो जाता कभी कभी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिन लोगों को लगता है ना कि यार बैंक निफ्टी, निफ्टी में पैसा डबल है, आज 50,000 लगाऊं, कल को 1 लाख हो जाएगा, फिर 1.5 होगा, फिर 1.5 से 15 होगा, फिर 1 करोड़ होगा, भाई साहब ख्वाब में जीरो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो बना नहीं सोच रहे हो, तुम्हें तो 1 करोड़ बना नहीं सोच रहे हो 50,000 से, और वो दूसरा जो सेलर है वो 1 करोड़ लगा रहा है और 50,000 कमा रहा है। तो जो यार 1 करोड़ लगा 50,000 कमाने सोच रहा है, वो बिन होगा, फिर आप बिन होगे, कौन बिन होगा बताओ? वही बिन होगा ना जो ज्यादा लगा के कम कमाना सोच रहा है। इसलिए ये वाला वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं नए लोगों के लिए कि आपको अगर मार्केट में काम करना है तो 50,000 कैपिटल लेके चलो, 50,000 रुपए डाल लो पॉकेट में, और शेयर्स के साथ बाय करो, ठीक है। स्टॉक में, स्टॉक के कॉल पुट बाय करो, ठीक है। वहां पे क्या है, 50,000 से डेली के 3,000, सॉरी 30,000 हो गए, 4K, 5K, ठीक है। आपका स्टॉक में प्रॉफिट तो कम आता है, डेफिनेटली बात है, लेकिन रिस्क बहुत कम है इस पे, ठीक। इसलिए मैं सभी लोगों को टेलीग्राम पर ऑलवेज ये बताता हूँ कि स्टॉक के साथ आप ट्रेडिंग करो, ठीक है। अगर आप उसमें जा रहे हो निफ्टी, बैंक निफ्टी में, तो आप हाई रिस्क पे हो। कैसे हो? क्यों? क्योंकि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर की कहानी मैंने आपको बता दी। अब आप खुद समझ जाओ कि कोई आदमी 2 लाख रुपए लगाने के बाद सिर्फ 8,000 रुपये कमा रहा है, 10,000 रुपये कमा रहा है, और आप 10,000 लगाने के बाद 2 लाख कमाने की सोच रहे हो, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं पहलू, ठीक है। आप आप जो लगा रहे हो ना, सेलर ने क्या करा है, और समझाता हूँ थोड़ा सा। जो ऑप्शन सेलर है उसने 2 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक। उसकी उम्मीद कितनी है, मैक्सिमम कितना कमाएगा, 12,000, ठीक। वो 2 लाख रुपए लगाने के बाद 12,000 कमा रहा है, ठीक। तुमने ऑप्शन बायर ने क्या करा है कि 12,000 रुपए लगाए हैं, ठीक है, प्रीमियम खरीदा है, उम्मीद कितनी है, 1.5 लाख की या 2 लाख की। बोले यार इतना पैसा बन जाए कि लाइफ सेट हो जाए, रोज ऐसे बने। लेकिन जब तुम ये पैसा कमाओ, कब कमाओगे? तुम इसने जो पैसा लगाया है सेलर ने ना, इससे पैसा छीनना चाह रहे हो, ठीक है। मार्केट में यही होता है, मार्केट पैसा कहीं खुद के नहीं आता कहीं से। मतलब अगर सेलर लूज करेगा पैसा तो बायर को मिल जाएगा, बायर लूज करेगा तो ये प्रीमियम का पैसा सेलर को मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए? अगर बायर पैसा खत्म कर रहा है अपना, बायर ने अपना प्रीमियम जीरो कर लिया, तो ऑप्शन सेलर की जेब में गया है वो, ठीक है। आपने अपना प्रीमियम गवा दिया। और कभी कभी आपका तुक्का लग गया, जो आपने 12,000 रुपए लगाया, आपके 70-80,000 रुपए बन गए, तो ये मान लेना कि वो, मान के लेना, ये सोचना कि जो सेलर है ना उसने 2 लाख में से 50,000 रुपए गवा दिए,
जितने आपने प्रॉफिट, आपने 1 लाख प्रॉफिट बना लिया यहाँ पे 12,000 से, तो ये सोचना कि किसी ने 2 लाख रुपए लगाए थे सेलर ने, उसने 1 लाख रुपए अपने गवा दिए। लेकिन ये कब होगा? ये सेलर के साथ सिर्फ 4-5% चांस है होने के। तो आप सोच लो कि आपके जीतने के कितने चांस हैं, 4 या 5%, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर की कहानी मैंने आपको बता दी। प्रीमियम कौन से लेने हैं, इन द मनी, एट द मनी लेनी है अगर काम करना है तो। और हमें एक साइकोलॉजी अपने दिमाग में बना लो, एक टारगेट सेट कर लो कि हमारा अगर 10%, 15%, 20% अगर प्रॉफिट आ रहा है, जल्दी से बुक कर लो, ठीक है। जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी फेक यूट्यूबर हैं, जितने भी इंस्टाग्रामर है, जिन लोगों ने ये हाइक बना दी है ना कि 10,000 लगाए और 10 लाख प्रॉफिट, बस उस साइकोलॉजी को दिमाग में घुसेड़ने के बाद आप लोग मार्केट में आते हो और वो 10,000 भी खत्म, और लोन लेके काम मत करना भाई। इसलिए ये वीडियो फिर सिखाने के लिए बनाई थी आप लोगों को कि कैसे कैसे इसमें काम करना है, ठीक है। तो समझ गए क्यों मैं टेलीग्राम पर अब आपको स्टॉक देता हूँ, इस स्टॉक का ये ले लो, स्टॉक बाय कर लो, स्टॉक सेल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ भाई, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में एकदम घुस के काम करोगे ना, आपको जीरो होना है। या तो आप इतना कैपिटल लगाओ कि आप सेलर बन जाओ। सेलर में हाई रिस्क है। सेलर कब बनोगे? जब आप बहुत मोटा पैसा कमा लो इससे, तब आप सेलर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी सेलर बन जाओगे क्या फायदा? पता लगा जिस दिन सेलर बने उस दिन लंका लग गई आपकी, तो 1 लाख 1.25 लाख रुपए चला गया। किसके चक्कर में? 10-12 हज़ार के चक्कर में, ठीक है। तो टेलीग्राम पे चैनल है, लिंक दे रहा हूँ। डेली कॉल्स आती है वहाँ पे, किसकी? डेली स्टॉक आते हैं, 4-5 ट्रेड देता हूँ आराम से। डेली पैसा कमाओ, ज़्यादा बड़े के चक्कर में रहोगे, डूब जाओगे। कम कमाओ, सुकून का कमाओ, ठीक है। तो ये कौन कौन सी लेनी, क्या लेनी है, सारी चीज़ बता दी। और अगर कोई और भी कंफ्यूजन हो, कुछ चीज़ और भी पूछनी हो, अभी ये क्वेश्चन आया था किसी का कि मुझे बायर बनना है कि सेलर बनना है, तो मैंने बायर सेलर को बता दिया क्या कहानी है दोनों की, कौन जीतना चाहिए, कौन हारना चाहिए भाई, ठीक है। अपने कैपिटल को थोड़ा सा बढ़ा लो। किसी का 5,000 का है, मेरे पास इंस्टाग्राम पे जब मैं कॉल देता हूँ या किसी स्टॉक के बारे में देता हूँ, तो लगातार ये मैसेज आते हैं, भैया इतने बड़ा स्टॉक दे दिया, इतनी लॉट है, 50,000 रुपये लग रहे हैं, 60,000 रुपये लग रहे हैं, उसमें ट्रेड कर ही नहीं पा रहे हैं। कैपिटल कितना है? 4,000 5,000 है। तो उस जब मैं कोई स्टॉक देता हूँ ना, तो हो सकता है उसकी एट द मनी की, इन द मनी की आप कॉल भी उठा लिया करो। कॉल आपको सस्ते में मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से आप पैसा बना सकते हो। और आपको निफ्टी बैंक निफ्टी से पैसा बनाना है ना, तो कैंडलस्टिक पैटर्न जितने मैंने बताए हैं उनके भी है पे 10%, 15% कमाने की सोचना, 10%, 20% कमाने की सोचना। इससे ऊपर कमाने सोचोगे ना, पैसा डबल करने सोचोगे, जीरो हीरो दे दो भैया, ये दे दो, वो दे दो। भैया जीरो हीरो का मतलब क्या है पता है? हीरो, आपने जब जीरो हीरो ली किसी से या मैंने दी, तो आपने ये सपना उठा लिया कि 6,000 लगाए मैंने, 60,000 बनेंगे। आपने हीरो तो उठा लिया, लेकिन उस हीरो से पहले जीरो भी तो लगा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ जीरो हीरो, जीरो हीरो। तो भाई हीरो तो बाद में बनोगे, उससे पहले जीरो लिखा हुआ है। तो आप जीरो भी हो सकते हो, ठीक है, हीरो बनने से पहले। इसलिए जीरो हीरो ट्रेड नाम दिया गया है, ठीक। तो जीरो हीरो कभी कभी मैच कर जाती है और पैसा बन गया, अच्छी बात है। वरना निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करो, 10-20% निकालो और मार्केट से एग्जिट कर लो, ठीक है। समझ गए? पैसा बनाओगे डेली, और एक बार में डबल करने सोचोगे, 4 गुना 3 गुना करने सोचोगे, तो ये चीजें कभी कभी होती हैं, डेली नहीं होती। तो इसलिए याद रखना। इंस्टा पे फॉलो कर लो और यूट्यूब वीडियो को लोगों को शेयर कर दो, लोगों को जागरूक करो या जोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।